So again, welcome guys. So in this lecture, we are going to start first set क्या होता है और follow set क्या होता है grammar में. So without wasting the time, let's get started. It's just a sub part. और जिसने पहले इससे पहले वाला lecture नहीं देखा है, please watch it. उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये lecture. हम पढ़ रहे थे syntax analysis और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि first set कैसे निकालते हैं और follow set कैसे निकालते हैं. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेट फॉलो सेट क्या होता है. बेसिकली फर्स्ट सेट मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का किसी भी ग्रामर का आपको फर्स्ट सेट निकालना एक सेट होता है फर्स्ट सेट. ये क्यों निकालते हैं क्या करते हैं फॉलो सेट कैसे निकालते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम लोग समझते हैं कि निकालते कैसे, क्योंकि हमें इसका ऐसे पार्सर में डिजाइन करना है बेसिकली. फर्स्ट सेट में क्या है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑफ एबीसी निकालना है हम लोग को. तो फर्स्ट ऑफ एबीसी होता है ए, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन ये. ठीक है, समझ गए. फर्स्ट ऑफ एबीसी होता है ए, और मान लो ये एक ग्रामर दिया हुआ है इसका, इसमें मेरे को फर्स्ट ऑफ ए निकालना है. फर्स्ट ऑफ ए कितना होगा, इस ए का फर्स्ट कितना होगा. तो अब देखो इसका प्रोडक्शन ए फर्स्ट, ये ए और ये बी, क्योंकि ये दोनों इसी के प्रोडक्शन है, तो ए और बी इसका फर्स्ट सेट हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी एक्स, यानी कि अगर ए बिलोंग्स टू बी एक्स है तो फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू इसका फर्स्ट ऑफ बी, यानी कि इसका फर्स्ट इज इक्वल्स टू इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट. ये हो जाता है. और अगर एक और कंडीशन, अगर ए इक्वल्स टू बी एक्स, यही कंडीशन है गिवन है, और ए और इसमें बी बिलोंग्स टू एप्सिलॉन है, जहां पर भी एप्सिलॉन आ जाए तो एप्सिलॉन को हमेशा एक स्पेशल की तरह ट्रीट करो तुम. इस एप्सिलॉन थोड़ा स्पेशल है, तो इसमें ए बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी, जैसा इसमें होता था, पर उसमें माइनस कर दो एप्सिलॉन को, ये याद रखना, माइनस एप्सिलॉन और यूनियन नेक्स्ट वाला. जब भी इफ एप्सिलॉन देन टेक द नेक्स्ट वन आल्सो, जब भी एप्सिलॉन आ जाए तो नेक्स्ट वन को लेते हैं, ये याद रखना. एक्चुअली इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बताता हूँ आपको. जैसे मैंने जब ये देखा ना ए टेंस टू बी एक्स, तो पहले मैं बी टेंस टू एप्सिलॉन है, तो फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी लिख दिया और माइनस एप्सिलॉन कर दिया. तो फर्स्ट ऑफ बी का वैल्यू आ गई है बी और माइनस एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन हट चुका है इसमें से. और अब हमने इस बी के जगह में इसको बी को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से. तो अब क्या बचा, अब सिर्फ एक्स बचा ना, एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन एक्स को हम एक्स ही लिख सकते हैं, और फर्स्ट ऑफ एक्स. बस ये याद रखना आपको. मतलब हमने बी में एप्सिलॉन हटा के उस पूरे बी के जगह में हमने एप्सिलॉन को पुट कर दिया और फिर उस पूरे एक्सप्रेशन का फर्स्ट ले लिया एक्स. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट सेट निकालने का, इतना ही होता है. सो जब हम पार्सर डिजाइन करते हैं तो पार्सर को डिजाइन करने के लिए हमें एक पार्स टेबल की जरूरत पड़ती है. पार्स टेबल की जरूरत पड़ती है, और इस पार्स टेबल को बनाने के लिए हमें फर्स्ट और फॉलो सेट की जरूरत है. तो ये फर्स्ट और फॉलो सेट इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम पार्स टेबल को डिजाइन कर सके, और पार्स टेबल को डिजाइन कर दिया मतलब कि पार्सर को डिजाइन कर दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा, एक ग्रामर आपके पास गिवन है, मान लो ये ग्रामर है, आपको बताना है कि इसके फर्स्ट सेट कितने होंगे, क्या होंगे. तो चलो बताओ. एस का ए बी है, तो एस का फर्स्ट सेट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए. फर्स्ट ऑफ ए यानी कि ए, फर्स्ट ऑफ ए होगा ए. फर्स्ट ऑफ ए हमें नहीं पता, पहले फर्स्ट ऑफ ए निकाल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा ए और बी, ए स्लैश बी है तो ए और बी दो प्रोडक्शन थे. फर्स्ट ऑफ बी कितना होगा, बी कॉमा सी. तो फर्स्ट ऑफ ए कितना, फर्स्ट ऑफ एस कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ए था तो फर्स्ट ऑफ ए ए बी, तो ए बी ही हो जाएगा. तो हमने तीनों का फर्स्ट सेट निकाल लिया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी चीजें भी कॉम्प्लेक्स भी होगी. यस, ये ग्रामर इस टाइप में. एस इक्वल्स टू ए ए बी बी, ए ए बी, ए दिस और ये दिस. फर्स्ट ऑफ ए कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ ए, एस कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ एस है, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो ए, तो ए हो गया इसका फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए. टर्मिनल को ऐसे ही लिख दो. ठीक है. ए का कितना होगा, ए का हो जाएगा ए स्लैश एप्सिलॉन, तो ए कॉमा एप्सिलॉन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ए, और बी का आ जाएगा बी. ठीक है. और इसका तो हो गया इजी. नेक्स्ट इसका देखो, इसका थोड़ा समझो. ए बी और इसको दोनों में एप्सिलॉन. फर्स्ट ऑफ एस कितना होगा, फर्स्ट ऑफ एस सिंपल है, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ए. तो अब इसमें आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ए इसमें कौन सा ए है, तो फर्स्ट ए आ गया. फिर फर्स्ट ऑफ ए के बाद एप्सिलॉन भी है, तो आपको ये पता है फर्स्ट ऑफ एस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ए जब भी एप्सिलॉन से बराबर हो तो माइनस एप्सिलॉन करो यूनियन नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसका फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ बी माइनस इसमें भी एप्सिलॉन है तो इससे भी माइनस किए और यूनियन एप्सिलॉन फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, सब मिला के ए बी एप्सिलॉन आ जाएगा. तो ये फर्स्ट सेट निकालने का तरीका होता है. रूल्स मैंने बता दिए फर्स्ट सेट कैसे निकालते हैं और क्या होता है. बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि देखो और जेन्युइन बात है, कंपाइलर डिजाइन एक थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है.
इसको समझने के लिए आपको अच्छे से टाइम लगाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कंटेंट 60 घंटे का। अब आप खुद सोचो 60 घंटे का कंटेंट को मैं कैसे 3 घंटे में कर सकता हूँ। द ओनली थिंग आई कैन डू इज मैं आपको पूरी चीजें एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक बता दूं कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती है, फ्लो कैसे होता है। डेप्थ अभी हम नहीं छू पाएंगे, समझ रहे हो। अगर मैं सिर्फ यही एक्सप्लेन करने जाऊँ ना प्रॉपर ये किस टाइप में इसका प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है, और फिर मैं फॉलो सेट का प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा, तो ये अकेले 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूं। मैं चाहूँ तो आपको सिंपल ये पीडीएफ देके इस पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ। ये पीडीएफ बेसिकली क्या स्टैंड करती है, इससे भी मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आपके आंखों के सामने से पूरी चीजें जाए कि कंपाइलर डिजाइन कैसे काम करता है और चीजें कैसे ऑपरेट होती है। ओके। सो यहाँ पर हमने इस टाइप में हम फर्स्ट सेट निकालते हैं, देख लिया। फिर फर्स्ट के बाद हम निकालते हैं फॉलो सेट। फॉलो सेट निकालते हैं। जब हमने ये फॉलो सेट के भी कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं, मैं अब सीधा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉलो सेट के रूल्स होते हैं, ओके। अब फर्स्ट सेट फॉलो सेट निकाल लिया। अब इतना समझो कि हम फर्स्ट सेट फॉलो सेट आगे यूज करेंगे जिसके थ्रू हमको टेबल बनाने के लिए टेबल। अब हम पहुंचते हैं पार्सर कितने तरह के होते हैं। तो कभी कभी टॉप डाउन कभी कभी पूछ देता है कि पार्सर कितने तरह के होते हैं और उसके डिफरेंस क्या होते हैं। तो दो तरह के पार्सर होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। ठीक है। टॉप डाउन पार्सर होते हैं और बॉटम अप पार्सर होते हैं। टॉप डाउन पार्सर दो तरह के होते हैं, रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर और एलएलएन पार्सर। और बॉटम अप होते हैं एलआर पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है। इसमें आती है बैक ट्रैकिंग, रिकर्सिव डिसेंडेंट में आती है बैक ट्रैकिंग। और फिर एक और होता है एल11, इसको हम लोग प्रेडिक्टिव पार्सर ही बोलते हैं। और एलआर पार्सर इसमें होता है बॉटम अप में एलआर पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो एलआर पार्सर में हम पढ़ना है LR0, SLR1, CLR1 और LALR और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये इतने हमारे चीजें हमें पार्सर में पढ़नी है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस क्या होता है टॉप डाउन में और बॉटम अप में। ये बॉटम अप, ये टॉप डाउन, ये बॉटम अप, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सो टॉप डाउन पार्सर इज क्रिएटेड फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी कि रूट से लेके लीफ तक क्रिएट हो रहा है। और बॉटम अप पार्सर होता है लीफ से रूट उल्टा, ऊपर से नीचे से ऊपर। ट्रेस लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का ट्रेसिंग होता है, इसमें राइट मोस्ट एलिमेंट का ट्रेसिंग होता है। और ये बैकवर्ड ट्रेसिंग, इसको बैक ट्रैकिंग पार्सर भी बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं। और ये जो बॉटम अप है वो ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ऐसा देखो, जो हमारा बॉटम अप पार्सर है इट इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर। बॉटम अप पार्सर मोर पावरफुल है टॉप डाउन पार्सर से। नेक्स्ट इज एलएलएल पार्सिंग। एलएलएल पार्सिंग पढ़ना है कि किस टाइप में एलएलएल पार्सिंग करते हैं हम लोग और क्या होता है। ओके। सो अब मैं इसे पीडीएफ से शुरू करता हूँ, पीडीएफ से पढ़ाना कि चीजें कैसे काम करती है। 11% नेक्स्ट लेक्चर हम पीडीएफ से शुरू करेंगे, पूरी पीडीएफ को खत्म कर देंगे। ये ऐसा कर लेते हैं पार्सर के लिए, क्योंकि इसमें मैं पूरी चीजें दोबारा से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा। इस लेक्चर में बस इतना बता रहा हूँ कि पार्सिंग ने हमने सीखा कि प्रिडिक्टिव पार्सर, एलएलएम पार्सिंग कैसे करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप में मैंने आपको बताया था। पीडीए होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, जिसमें हमारे पास इनपुट गिवन रहता है, इनपुट स्ट्रिंग गिवन रहता है और स्टैक गिवन रहता है। और ये हमारे पास पार्सर रहता है और ये टेबल रहता है। ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हम जब ऑपरेशंस करते हैं तो। और हमें पता है कि पार्सर का मेन क्या काम क्या होता है। पार्सर का मेन काम होता है स्कैनिंग, यानी कि गिवन स्ट्रिंग आपका ग्रामर से है कि नहीं उसको मैच करना। ओके। सो आपके पास गिवन स्ट्रिंग इनपुट बफर में है और जो भी ग्रामर है आपका गिवन है वो इसमें गिवन है पार्स टेबल में। पार्स टेबल और इनपुट स्ट्रिंग के थ्रू आप बता सक स्टैक का यूज करते हुए आप बता सकते हो कि वो पार्स ट्री जनरेट करेगा या सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। बस यही है, यही कॉन्सेप्ट है एलएल1 का। और पता है आपको बहुत सिंपल चीज है, अगर आपने ये सीख लिया ना, एलएल1 सीख लिया कि किस टाइप में काम करता है, कैसे आप इसका ये टेबल बना सकते हो, तो सिंपली आप एलएल1 भी सीख जाओगे, एसएलआर भी सीख जाओगे। और जितने सीएलआर एलएलआर सब एक ही टाइप के होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता इसमें। बॉटम अप चीजें पढ़नी है, बॉटम अप पार्सर में कैसे बॉटम अप पार्सर काम करता है, ये सब चीजें पढ़नी है। ओके। सो हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने जितना हमने समझना था, डेप्थ लेना था कि कंपाइलर कितने तरह के होते हैं। दो तरह के टॉप डाउन पार्सर और पार्सर दो तरह के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। इसके डिफरेंस भी समझा दिया, ये सब चीज़ें भी कर ली। ये कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहा अभी मैं, कितने क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, पर हाँ इतना कर लिया हमने। ये सबका मेन तीन डिफरेंस समझ लिए, कितने पार्सर होते हैं वो देख लिए।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं इसका एग्जैक्ट एनालिसिस की पूरी की पूरी पार्सिंग किस टाइप में काम करती है और उसके थ्योरेटिकल में क्या क्या क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल तो आप कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम आपको लेक्चर के लिए। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द पार्सिंग और उसमें हम समझेंगे बेटर कि किस टाइप में पार्सिंग होती है और पूरे सिलेबस को पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे।